Good morning, 6th class. Welcome to English class. And today we are going to start with chapter 6 of grammar, subject verb agreement. Matching the verb with the subject is called subject verb agreement. सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब को मैच करते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Most probably a verb takes the same number as its subject, so subject is the base for using the verb in a sentence. जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो बेस होता है कि हमने कौन सा वर्ब यूज करना है सेंटेंस में. जैसे एग्जांपल्स देखिए, शी गोज टू स्कूल. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी इज द सब्जेक्ट हियर एंड वर्ब गोज वर्ब. तो हमने शी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है. शी सिंगुलर है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो गो के साथ es लगेगा बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर. नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वी और वर्ब है गो. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा ओनली फर्स्ट फॉर्म गो. नेक्स्ट, दे गो टू स्कूल. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब. अनामिका इज प्लेइंग फुटबॉल. अनामिका एक है, सिंगुलर है, तो साथ में इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब. माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल. माई फ्रेंड्स कितने हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स ज्यादा हैं, प्लूरल है, तो उसके साथ आर. From the above sentences, it is very clear that a verb takes the same number as its subject. We can say a verb agrees with its subject in number. तो verb हमारा जैसे हमारा जो noun है वो नंबर में है, जिस नंबर में है तो उसी नंबर में हमारा verb लगेगा. तो इसका मतलब है कि जो verb है वो agree करता है subject के नंबर से. If the subject is singular in number, the verb should be singular in number. If the subject is plural in number, the verb should be plural in number. The form of the verb changes according to the person of the subject. जो verb की form है वो subject के person के according change होती है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, she के साथ goes और we के साथ go. Next examples देखिए, you go to school. यू सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब क्या लगा है? गो. नेक्स्ट है शी गोज टू स्कूल. शी है सब्जेक्ट तो उसके साथ वर्ब क्या लगा? गोज. है दोनों सिंगुलर हैं. नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल. आई भी सिंगुलर है, एक ही है, हम एक अपने बारे में बात कर रहे हैं. है तीनों ही सिंगुलर हैं सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगता है. जैसे यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ही शी इट के साथ हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. आई के साथ भी फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगेगी. इन द अबव सेंटेंसेस ऑल द सब्जेक्ट्स आर प्रोनाउंस यू, शी, आई. दो यू एंड आई आर सिंगुलर इन नंबर बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल नंबर. तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोनाउंस हैं. यू और आई कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा प्लूरल के जैसे यूज किए जाते हैं. सो वर्ब विद देम विल बी प्लूरल. तो वर्ब ये वाला गो प्लूरल वाला लगेगा. द प्रोनाउन शी इज अ सिंगुलर नंबर, सो द वर्ब goes singular is used with it. We can say verb change with the person. the verb person के साथ change होता है. If the subject is in third person singular, main verb in simple present tense takes s or es ending. अगर सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो जो मेन वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसकी एंडिंग में एस या ईएस साथ में लगेगा. जैसे ही लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स. ही सब्जेक्ट है हमारा और उसके साथ एस लग गया फर्स्ट फॉर्म के साथ. इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल द मेन वर्ब रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ
मेन वर्ब ही लगेगा, उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब सच एज बी टाइप एंड हैव पोजेस डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट नंबर एंड पर्सन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव एंड डू। तो ये आप टेबल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आगे बी वर्ब दिए हैं, फिर पर्सन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर सब्जेक्ट है, फिर है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट देखिए बी की फॉर्म लगानी है हमने, वर्ब बी है, नंबर है सिंगुलर, आई सब्जेक्ट है आई, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा एम, पास्ट में वॉज और ऑब्जेक्ट हमारा ING वाला। जैसे हम प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं वो। और अगर प्लूरल है वी है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, पास्ट में वर लगेगा और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। सेम ऐसे ही सेकंड और थर्ड में। और फिर है वर्ब हैव, उसमें तीनों दिए हुए हैं, फिर है वर्ब डू, उसमें तीनों हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज यूज अप्रोप्रिएट वर्ब इन द ब्लैंक्स। और जो हमने आगे अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वर्ब्स यूज करने हैं एक्सरसाइज में। आपको पीछे ऑप्शंस में वर्ब्स दिए हैं, उनमें से एक एक फिल करना है। नेक्स्ट प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब इन एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब से। Since there is an agreement between the subject and the verb, ideally they should be placed as close as possible. तो बिकॉज इनमें एक एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब में, तो उनको बिल्कुल क्लोजली प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लव माई मदर, इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है लव और ऑब्जेक्ट है माई मदर। तो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों साथ साथ में है। In the verb sentences, the subject is placed immediately before the verb. When an entire phrase acts as the subject, the main word is actually the subject. Therefore, the verb must agree with this word. तो ये सारे sentences में जो subject है वो verb के बिल्कुल बाद में लगाया गया है, और जो उसका पूरा phrase है subject का, तो जो मेन वर्ड है वो एक्चुअल में सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो वर्ब है उसको एग्री होना पड़ेगा इस वर्ड के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर ऑफ अवर क्लास नीड्स एप्रिसिएशन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वर्ब नीड्स, एप्रिसिएशन ऑब्जेक्ट, तो ये साथ में प्लेस किए जाते हैं। In sentence 1, the subject, the monitor of our class is phrase. The main word in this phrase is monitor and is actual subject of the sentence. The subject is in the third person singular number. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वो एक्चुअल में फ्रेज है, लेकिन उसमें जो वर्ड मॉनिटर है वो मेन सब्जेक्ट है हमारा। Hence the verb needs takes an s ending. The verb is in agreement with the object. तो मॉनिटर जो है सब्जेक्ट हमारा वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब लगा है नीड, उसके साथ s लगा है क्योंकि वो सिंगुलर है। इन सेंटेंस सेकंड द पियोन इज एक्चुअल द सब्जेक्ट। तो सेम ऐसे ही सेकंड में द पियोन ऑफ आवर स्कूल रिंग्स द बेल, तो इसमें सब्जेक्ट मेन क्या है पियोन। इट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सो द वर्ब बिकम्स रिंग्स। सेम ऐसे ही, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है रिंग्स, और रिंग के साथ एस लग गया। इन सेंटेंस 3 द टीचर्स इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, दे आर इन प्लूरल नंबर सो द सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो थर्ड एग्जाम्पल द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल लव अस, टीचर्स प्लूरल नंबर में है तो इसलिए वर्ब
मेन वर्ब बेस वर्ब ही रहेगा, उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। इन सेंटेंस फॉर द मदर इज एक्चुअल सब्जेक्ट, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो इट टेक्स लुक्स अ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट फोर्थ में माई मदर ऑफ माई फ्रेंड लुक्स वेरी स्मार्ट, मदर वर्ब है तो ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा लुक के साथ एस लग गया, लुक प्लस एस। होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।